क्या आप बेहतरीन रेज्यूमे बनाना चाहते हैं? चैट जीपीटी बना कर देगा। क्या आप एमसीक्यूज चाहते हैं ग्रामर या वोकैबुलरी के बेस्ड? वो चैट जीपीटी बना के दे सकता है। प्रिसाइज राइटिंग करना है किसी टॉपिक के ऊपर 50 वर्ड्स या 200 वर्ड्स, वो आपको ला कर देगा। बड़े बड़े आर्टिकल्स को छोटा या समराइज करके आप उसको समझना चाहते हैं, चैट जीपीटी कई काम कर सकता है। वैसे चैट जीपीटी के ऊपर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए। देखिए मेरे सर के ऊपर एक लिंक आ रहा है, आई बटन, उसको क्लिक करें और जानें। तो चलिए हम रेज्यूमे बनाना सीखते हैं। चलिए तो टाइप कर लेते हैं चैट जीपीटी और देखेंगे जो पहला वेबसाइट खुल रहा है ओपन एआई, यहां पर हमको आ जाना है और यहां पर देखेंगे ट्राई जीपीटी लिखा हुआ है, यहां पर आ जाते हैं। अब इफ यू वांट टू मेक एन अट्रैक्टिव रेज्यूमे तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? तो दोस्तों हमने यहां पर मैसेज टाइप कर लिया है, मेक अ रेज्यूमे फॉर आईटी कंपनी, माय नेम इज राज, आई हैव डन एमबीए, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। चलिए तो देख लेते हैं कि चैट जीपीटी कितना अच्छा हमारे लिए रेज्यूमे बना पा रहा है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल, तो राज कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन करके आ गया है, यहां पर ईमेल, फोन, एड्रेस, इस तरह से। फिर उसके बाद आपका समरी आ रहा है, एजुकेशन वो लिख कर दे रहा है, स्किल्स के बारे में भी बहुत बेहतरीन वो लिख कर दे रहा है, क्योंकि आईटी कंपनी में आपको काम करना है तो उस हिसाब से वो चीजों को बना रहा है। और यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस भी आ गया है, काफी कुछ वो टाइप करके बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपके लिए रेज्यूमे तैयार कर रहा है। कुछ कुछ चीजें वो छोड़ रहा है क्योंकि हमने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि उसने क्या क्या किया। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल हम अपना बाद में कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, फोन नंबर है, एड्रेस है, समरी, एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली विद द स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन आईटी, सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल इन आईटी कंपनी। तो काफी अच्छा वो जो मैसेज लिख के दे रहा है। एजुकेशन में एमबीए है, बैचलर ऑफ साइंस, इसको आप चाहे तो फिर एडिट कर ले। तो यहाँ पर स्किल्स में लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, अडोबी क्रिएटिव सूट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो काफी कुछ उसने लिख के दिया हुआ है। एक्सपीरियंस भी और मार्केटिंग इंटर्न सारा कुछ है। सर्टिफिकेट के बारे में भी आपके लिए स्पेस दे के रखा हुआ है, बाद में आप एडिट करके डाल सकते हैं। लैंग्वेज में आपका लिख के रखा फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखिए इंडियन के हिसाब से उसने हिंदी भी ली। उसको कैसे पता चला कि भाई कि हम इंडियन है? तो देखिए वहां पर कहीं ना कहीं मेरा डेटा उसके पास गया होगा तो उसको जानकारी है। तो ये एक बहुत बेहतर तरीके से लिख कर उसने एक आपको रेज्यूमे दे दिया। बस मैसेज को कॉपी करना है, उसके बाद आप canva.com पे चले जाएं, वहां पे टाइप कर सकते हैं, या resume.com। तो ऐसे कई सारे वेबसाइट है जिसमें आप उसको पेस्ट कर दे, फोटो लगा ले और बहुत बढ़िया कलर प्रिंट आउट निकाल के एक रेज्यूमे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो यार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दे, लाइक का बटन जरूर दबाना है। चलिए दोस्तों एक और रेज्यूमे बनाते हैं। यहां पर मैंने मैसेज टाइप किया हुआ है, मेक अ रेज्यूमे फॉर टीचिंग जॉब इन अ स्कूल, माय नेम इज वनीता शर्मा, आई हैव डन एमएससी एंड बीएड। तो देख लेते हैं क्या टीचिंग जॉब के लिए वो बढ़िया एक रेज्यूमे बना सकता है। तो देखिए लिखा हुआ है वनीता शर्मा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में हम डाल देंगे। समरी में लिखा हुआ है एमएससी एंड बीएड ग्रेजुएट सीकिंग अ टीचिंग पोजीशन इन अ स्कूल, पोसेसिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग जॉब के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है, विद द एबिलिटी टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट एंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट। तो ये काफी कुछ उसने समरी में बहुत बढ़िया लिख दिया। एजुकेशन डाल दिया, स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल है, एबिलिटी टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो ये जो स्किल्स लिख रहा है, जिस हिसाब से उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो उस हिसाब से बना रहा है। तो ये काफी कुछ उसने लिख दिया है, बट कॉपी पेस्ट करते समय आपको इसको एडिट करना है। तो इसमें जबरदस्ती हम उन इंफॉर्मेशंस को नहीं डालेंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है या गलत है। चलिए एक और काम देख लेते हैं। कई बार हमको प्रिसाइज राइटिंग लिखना पड़ता है किसी टॉपिक पर, कि इसको आपको 50 वर्ड्स पे लिखना है या 100 वर्ड्स पे लिखना है या 200 वर्ड्स पर। तो क्या चैट जीपीटी इसको कर पाएगा? लेट्स हैव एन एग्जांपल। तो दोस्तों यहां पर हमने मैसेज को टाइप कर दिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन 50 वर्ड्स। तो क्या ये 50 वर्ड्स में लिख पाएगा? लेट्स सी। इंग्लिश इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं एक रफली इसको काउंट करता हूं तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल, ये हो गया आपका 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये करीब करीब 50 हो चुका है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि कोई पैराग्राफ अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो क्या उसे वो हिंदी में बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसलेट करके दे पाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू हिंदी, कांग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग द इनक्रेडिबल अचीवमेंट, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैव पेड ऑफ, बाय कंप्लीटिंग दिस चैलेंज यू हैव टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। तो क्या ये इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाता है बेहतरीन तरीके से? तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए
इस अद्भुत उपलब्धि को पूरा करने पर बधाई हो। आपकी समर्पण और मेहनत का फल मिला है। इस चुनौती को पूरा करके आप अंग्रेजी भाषा के मास्टरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और अपनी संचार कौशलों में सुधार किया। तो करीब करीब बढ़िया इसने एक हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया है। और दोस्तों सेम चीज को हम गूगल ट्रांसलेट की मदद से देखते हैं कि क्या ये उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ लिखा हुआ है, इस अविश्वसनीय उपलब्धि को पूरा करने पर बधाई, आपकी लगन और मेहनत रंग लाई है। करीब करीब यहाँ पर भी आपके समर्पण मेहनत का रंग, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, आपकी समर्पण और मेहनत का फल मिला है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी लगन और मेहनत रंग लाई है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि गूगल ट्रांसलेट में थोड़ा सा झोल पट्टी होता, तो लेकिन ये काफी प्रिसाइज है। मैं अगर बोलूं तो ये 98% तक करेक्ट है और अगर गूगल ट्रांसलेट बोलूं तो 95। तो कहीं ना कहीं गूगल ट्रांसलेट से ये थोड़ा बेहतर काम कर रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं चैट जीपीटी क्या हमारे लिए क्विज तैयार कर सकता है। लेट्स सी। तो दोस्तों यहां पर मैंने टाइप किया हुआ है मेक एमसीक्यूज ऑन प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से भाई मुझे एमसीक्यू, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या बना पा रहा है ये। लेट्स सी। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बहुत बढ़िया। तो शी इज गोइंग डैश डैश द जिम एवरी डे। तो शी इज गोइंग एट टू इन ऑन। बेहतरीन। तो ये यहां पर देखिए आपके लिए बिल्कुल एमसीक्यू तैयार कर रहा है। काफी सारे क्वेश्चंस बना लिया है इसने। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द बुक इज डैश डैश द टेबल। अब आपको पता है द बुक इज ऑन द टेबल होगा। क्लियर है? शाबाश। अब देखिए यहां पर उसने आंसर दिया नहीं था तो मैंने टाइप कर दिया आंसर्स प्लीज। तो उसने पहले का आंसर दे दिया है बी 2। ठीक है, तो पहले का आंसर देख लेते हैं क्या 2 सही है क्या। तो शी इज गोइंग डैश डैश द जिम एवरी डे। तो आपको पता है कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग के बाद हमेशा 2 का प्रयोग होता है जब कोई स्थान आता है। तो सही आंसर है 2। ठीक है। वी यूजुअली हैव लंच डैश डैश नून। तो एट नून आएगा, इन नून आएगा, ऑन आएगा या फॉर आएगा। तो आपको पता है कि एट नून आता है। तो सेकंड का आंसर देख लेते हैं इसने क्या दिया हुआ है। सेकंड का आंसर उसने ए अर्थात एट दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन। तो देखिए आपके लिए एमसीक्यूज भी बना के दे रहा है। थोड़ा सा और देखते हैं। MCQ on tenses। MCQ on tenses। तो देखिए which sentence is in present in simple tense। तो बताना है आपको कि which sentence is in the present simple tense। I will go। ठीक है। She is eating। They always go to। आंसर है आपका सी। तो देखिए काफी सारे क्वेश्चंस बना के दे रहा है। तो खाली समय पे आप इस तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं। सेम जो लैपटॉप पे हो रहा है आपको मोबाइल पे जाना है, क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर है उसमें आपको टाइप करना है चैट जीपीटी। तो एक वेबसाइट खुलेगा या सबसे पहले आएगा www.openai.com। उसी में चले जाना है, लॉग इन वगैरह सारा करके आप बेहतरीन तरीके से आ जाए और वहां पर आपको सेम इसी तरह से मैसेज करना है। अब यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं तो देख लेते हैं कि क्या वो आंसर हमको दे रहा है। तो श्योर हियर देखिए तो बिल्कुल। तो यहां पर उस सारे का आंसर भी दे रहा है। तो कितना अच्छा आपके लिए एमसीक्यूज भी बना के दे रहा है, आपके लिए ट्रांसलेशन का काम कर रहा है, आपके लिए रेज्यूमे बना के दे रहा है। और देख लेते हैं क्या क्या काम कर सकता है ये। अब यहां पर मैंने मैसेज टाइप किया हुआ है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थडे विशेस। तो हम चाहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से कैसे हम बर्थडे विश कर सकते हैं। तो क्या ये हमें बनाकर दे पाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं कि ये क्या हमें मैसेज दे रहा है। चलिए, तो हियर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्थडे विशेस। फनी बर्थडे विशेस में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, फनी बर्थडे। ठीक है, चलो अब मैं इसमें यहां पर डाल देता हूं सैंपल्स। ठीक है, तो हम सैंपल्स देख लेते हैं। तो अगर फनी बर्थडे विशेस करना है तो हैप्पी बर्थडे, डोंट वरी, यू डोंट लुक अ डे ओवर, इंसर्ट योर एज, ओके मे बी कपल ऑफ डेज। ठीक है, उतना कुछ खास फनी तो नहीं बना। दे से एज इज जस्ट नंबर, इन योर केस द नंबर इज ग्रेटर प्रिटी बिग, हैप्पी बर्थडे ओल्ड टाइमर। ठीक है, ये थोड़ा सा फनी हुआ। हार्टफेल्ट बर्थडे विशेस भी आ गया है। और यहाँ पर देखिए रिलीजियस बर्थडे विशेस भी है। मे गॉड ब्लेस यू ऑन योर स्पेशल डे एंड गाइड यू ऑन योर जर्नी अहेड, हैप्पी बर्थडे। तो देखिए डिफरेंट तरीके से इसने बर्थडे विशेस भी किया हुआ है। तो यहां पर एक और काम कर लेते हैं कि आपने खूब बड़ा आर्टिकल लिखा है या आपके पास कोई बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसका आप समरी चाहते हैं 50 वर्ड्स 20 वर्ड्स में, तो क्या ये करके दे पाएगा। चलो देखते हैं।
तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अमरीश भाई को अपने चैनल पर आमंत्रित किया था इंटरव्यू के लिए। उसके लिए काफी अच्छा आर्टिकल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा था, तो ये है काफी बड़ा। देखिए अब मैंने क्या लिखा हुआ है, समराइज द आर्टिकल इन 50 वर्ड्स। तो दिए गए आर्टिकल को समराइज करके हम 50 वर्ड्स में चाहते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या वो कर पा रहा है। बिल्कुल। तो अमरीश भारती का टेक्निकल वेंट इन द बिंग एंड द ट्यूशन टीचर्स एंड सक्सेसफुल यूट्यूबर डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड प्रोड्यूस। देखिए तो इसने काफी कुछ अच्छे में 50 वर्ड्स में उसको बहुत बढ़िया प्रिसाइसली उस चीज को समझा दिया। तो होप सो यहाँ पर कुछ काम की बातें मैं आपको बता पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से बढ़िया वीडियोस मैं यहाँ इस चैनल पर बना रहा हूँ। और साथ में नोटिफिकेशन आइकॉन को भी आप ऑन करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day.